बस बेटा और नहीं। नहीं खाला, आपको ये पूरा पीना पड़ेगा। बस बेटा दिल नहीं चाह रहा, तुम पी लो ना। देखो मेरी खिदमत के चक्कर में कितनी कमजोर हो गई हो। नहीं खाला, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप ये पिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा प्यार है सास बहू में। वैसे मिसाली घर है बाजी आपका, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, सिर्फ सुकून ही सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है बहुत। अपनी भांजी को बहू बनाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था मेरा। बिल्कुल बेटी जैसी है मेरी। अल्लाह हमारे घर के सुकून को नजर बद से महफूज रखे। आमीन। आमीन आमीन। अच्छा बाजी, अब मैं चलती हूँ। सोचा था आपका एक्सीडेंट हुआ, जाके पूछती हूँ, कुछ चाहिए हो तो बताना। जरूर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जाओ बेटा दरवाजे तक छोड़ के आओ। वैसे एक बात कहूँ, गलत मत समझना, तुम्हारी सास है तो अच्छी लेकिन उतनी ही चालाक है। क्या मतलब है ये, आप कैसी बात कर रही हैं बाजी? अब देखो ना, अपनी बेटी मौजूद है मगर मजाल है जो उसे बुलाया हो। चलो ठीक है, तुम बहू हो, घर में खड़ी हो, इसका ये मतलब थोड़ी है कि सारा बोझ तुम पे डाल दे। अब घर को भी देखना और एक मरीज को भी। पर जूनी आपा तो अपने घर होती है ना, और बच्चों में मसरूफ होती हैं, वो कैसे आ सकती हैं? और मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं करना पड़ता, बस यही कुछ ही दिन तो है। अपना घर होने का क्या मतलब? उसकी माँ नहीं है? औलाद होने की खातिर उसकी जिम्मेदारी है भाभी को कुछ दिन सुकून दे दूँ। तुम्हारी सास हो, तुम्हारे शोहर को एहसास होना चाहिए। बेटा बस 100 बातों की एक ही बात है, जितना भी कर ले बेटी की जगह कोई नहीं ले सकता। खुद की हालत देखो कैसी थी और कैसी बन गई हो। खैर मेरा काम था समझाना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। मैंने तो अपना काम कर दिया। हाँ जोनी, हाँ हाँ, शान से सारा दिन लगी रहती है मेरे पीछे, पर बेटी तो फिर बेटी होती है ना। जितना भी कर ले बेटी की जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ खुद की जोनी, हाँ हालत हाँ, देखो शान से सारा कैसी दिन थी और लगी कैसी रहती है बन मेरे गई हो। पीछे, पर बेटी तो फिर बेटी होती है ना। हलीमा बाजी ठीक ही कह रही थी, मैं ही पागल हूँ जो सबका ख्याल रख रही हूँ। गलती हो गई मुझसे। शानजे, शानजे, शानजे। ये क्या, तुम अपने रूम में बैठी हो? मुंह क्यों फुलाया हुआ है? तुम तो अम्मा के पास होती हो इस वक्त, और वो इस वक्त सो रही हैं। सब खैरियत तो है? तबीयत ठीक है उनकी? ठीक है तबीयत, और सब खैरियत है, तभी तो सो रही है ना। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? कुछ हुआ तो बताओ। कुछ नहीं हुआ। अम्मा ने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरा जैसा भी लहजा हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है। अरे मुझे तो परवाह है ना। तुम बताओ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कुछ नहीं हुआ, बस आप कुछ दिनों के लिए जूनी आपा को बुला लें, वो खाला को लुक आफ्टर कर लेंगी। जूनी आपा को बुला लें? यार तुम्हें पता तो है उनके 3 बच्चे हैं और अलग से घर की जिम्मेदारी भी है। इतनी मसरूफियत की वजह से वो तो मुश्किल से हमारी तरफ चक्कर लगाती हैं। जूनी आपा के बच्चे हैं तो क्या हुआ, खाला उनकी माँ नहीं है? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, सिर्फ आपने और मैंने थोड़ी ठेका उठाया हुआ है। ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो क्या गया तुम्हें? तुम्हारे तो अंदाज ही बदले हुए हैं। क्यों, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? मैं और आप भी तो खाला की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो जूनी आपा को भी उठाना चाहिए, आखिरकार बेटी है वो उनकी। पर बहू का तो ना कोई एहसास करता है और ना कोई एहसान मानता है। ओह, तो ये बात है? तुम एहसान मान के ये सब करती चली आई हो? मैं समझता रह गया कि अपना समझ के कर रही है ये लड़की। अगर ऐसी बात है ना तो जाओ तुम यहाँ से, मैं कर लूंगा माँ का ख्याल भी और इस घर का भी। क्या? तो ये थी आपकी हकीकत? 2 सच्चे बोल क्या बोल दिया आपने, तो घर से ही जाने को कह दिया। मुझे भी यहाँ रुकने का शौक नहीं है, जा रही हूँ मैं। तुम पागल हो? ये क्या कह रही हो? उसने कहा चली जाओ, तुम चली आई, वो भी जरा सी तकरार पे। ये जरा सी तकरार लग रही है आपको? मुझे पता था आप उसी की साइड लेंगे, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने 2 बातें क्या बोल दी, मुझे साफ घर से जाने को कह दिया, मेरा सारा खुलूस सब भुला दिया। हलीमा बाजी सही ही कह गई थी, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। हलीमा? कौन हलीमा? क्या कहा उसने? हलीमा बाजी हमारी पड़ोसन,
उन्होंने तो आज मुझे एहसास दिलाया कि ये मेरी नहीं उनकी बेटी की जिम्मेदारी है। सारा बोझ ही मुझ पर डाल दिया, मेरा तो किसी को एहसास ही नहीं है। ओ तो ये माजरा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। शादी के बाद असल घर लड़की का ससुराल होता है और शोहर की हर खुशी और परेशानी में बीवी को उसका साथ देना चाहिए। तो हमेशा यही तो समझा है मैंने। आज जरा सा कुछ बोल दिया तो साफ मुझे घर से ही जाने को कह दिया। और मैंने खाला को भी तो कॉल पर बात करते सुना था ना कि बेटी बेटी ही होती है। हाँ ये गलती है शरोज की। अगर एक गुस्सा करता है तो दूसरे को संभाल लेना चाहिए। और बेटा तूने अधूरी बात सुनी और अधूरी बात का पूरा मतलब नहीं निकाला करते। तू ये तो सोचती तूने आज तक उनके साथ कोई फर्क नहीं रखा। शरोज और तुम्हारी सास ने भी तुम्हें सर आंखों पे बिठाया है, ऐसा है कि नहीं? जी। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे घर आके बहन की तबीयत पूछूं। तुम नया मसला लेकर आ गई हो। उठो अब चलें। मुझे इतनी कम अक्ल की उम्मीद नहीं थी तुमसे शरोज। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी भांजी को घर से जाने का कहने की? अगर उसने कुछ कहा भी था तो मुझे बताते, अपने घर का मसला हम खुद हल करते। क्या सोच रहे होंगे भाईजान भी? मैं खुद उसे कॉल करती हूँ। अम्मी आप फ़ोन करने को रहने दें, उसका मोबाइल उसके रूम में ही पड़ा हुआ है। अगर मेरी जगह आप होती ना तो आप भी यही सब करती। वो वाली शानजे लग ही नहीं रही थी। जो भी बात हो, तुमने बहुत गलत किया है शरोज। हो सकता है बेचारी किसी टेंशन में हो, इतना कर रही है, थक गई होगी तभी कुछ बोल बैठी है। जाओ जाके ले आओ उसे फौरन। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप लोग आए आए अंदर आए। वालेकुम सलाम। बेटा मैंने सोचा था कि आज आकर आपकी अम्मी की तबीयत पूछूं। इससे पहले मैं आता तो ये आ गई। खैर मैंने बहन से बात करनी है। जी जी आ जाएं, अम्मा अंदर ही है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आए आए बैठे। और शानजे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम क्यों चली गई थी छोड़कर? समझे, देखने भी खाला बुला रही है। जाकर उनके पास बैठो और माफ़ी भी मांगो उनसे। इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, आपको माजरत करने की ज़रूरत नहीं है। गलती तो शहरोज़ की है, इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और शानजे तुम बताओ, आखिर बात क्या हुई? मेरा कुछ कहना बुरा लगा? नहीं, बस वो आज हलीमा बाजी आई थी और कह रही थी कि सारी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं तुम्हारी नंद की भी है। और फिर जब मैं आपके रूम में आई तो आप जोनी आपा से कॉल पे बात कर रही थी कि बेटी तो फिर बेटी होती है। बस वहीं से ही मेरा दिल ख़राब हो गया। काश तो मेरी मुकम्मल बात सुन लेती तो ये नौबत ही ना आती। हाँ, मैंने जोनी से कहा था कि बेटी तो बेटी होती है, मगर जब बहू बेटी बन जाए तो असली बेटी भूल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह शानजे बहुत अच्छी है और मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज़ भी है। और बेटा, आजकल की दुनिया किसी के घर का सुकून बर्दाश्त नहीं कर सकती। हलीमा ने तीली लगाई और तुमने आग से हाथ सेक लिए, उसका मिशन मुकम्मल हुआ। जी आप सही कह रही हैं खाला, मेरी ही गलती है। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, मुझे माफ़ कर दें। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। और शहरोज़ आप भी मुझे माफ़ कर दें। कोई बात नहीं, एक गलती तुमने की और एक गलती मैंने, हिसाब बराबर। और इस हलीमा खातून की तो मैं खबर लेता हूँ। छोड़ो बेटा, दफ़ा करो, हमारे दिल साफ़ हो गए, यही बहुत है। जाओ शानजे बेटा, सबके लिए चाय बना के लाओ। जी खाला, मैं लाती हूँ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।